नमस्कार, फिर से आप सभी लोग का इस चर्चा में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। आज पूरी दुनिया में इस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी से हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेश भी पूरा तरीके से परेशान है। सभी देश इस विपदा से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के बीच हमारे देश भारत ने इस बीमारी से निजात पाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पाई है। जी हां दोस्तों, भारत समेत दुनिया के अधिकांश हिस्से में कहर बनकर टूटे SARS-CoV-2 के लिए दवा आ चुकी है। डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम के इस एंटी कोविड ड्रग को DRDO के वैज्ञानिकों ने बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस दवा का पहला बैच यानी 10,000 डोज लॉन्च किए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन जैसे तमाम दवाओं के कोविड-19 पर असर को लेकर पिछले साल से ही रिसर्च चलती रही, मगर 2DG वह पहली दवा है जिसे एंटी कोविड ड्रग कहा जा रहा है। आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 2DG को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज यानी INMAS ने विकसित किया है। इसमें हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी DRL के रिसर्चर्स का भी योगदान है। DRL ही आम जनता के लिए इस दवा को बनाएगी। यह दवा एक पाउडर के रूप में उपलब्ध होगा। पिछले साल जब भारत में कोविड-19 की पहली लहर की शुरुआत हुई थी, तभी से INMAS के वैज्ञानिकों ने इस पर काम शुरू कर दिया था। मई 2020 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इस दवा के कोविड मरीजों पर फेज 2 ट्रायल की मंजूरी दे दी। यह ट्रायल अक्टूबर तक चले। ट्रायल में सामने आया कि दवा कोविड मरीजों के लिए सेफ है और रिकवरी में भी मदद करती है। नतीजे के बाद DCGI ने नवंबर 2020 में फेज 3 ट्रायल की मंजूरी दी। आखिरकार ट्रायल डेटा के आधार पर 9 मई 2021 को DCGI ने इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी। 2DG असल में 2DG का अणु का एक परिवर्तित रूप है जिससे ट्यूमर कैंसर कोशिकाओं का इलाज होता है। ट्रायल में पता चला कि 2DG कोविड मरीजों के इलाज में तो कारगर है ही, हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करती है। फिलहाल इस दवा को सेकेंडरी मेडिसिन की तरह यूज करने की परमिशन दे दी गई है, यानी यह प्राइमरी मेडिसिन के सपोर्ट में यूज की जाएगी। यह दवा काफी हद तक ग्लूकोज जैसी है, मगर ग्लूकोज नहीं है। वायरस शरीर में पहुंचते ही अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए उसे ताकत चाहिए होती है जो ग्लूकोज से मिलती है। जब यह दवा दी जाएगी तो वायरस इस ग्लूकोज एनालॉग को लेगा और उसी में फंस जाएगा। नतीजा यह होगा कि वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, यानी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। INMAS के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार 2DG अपनी कॉपीज बनाने वाले वायरस को कैद कर लेते हैं, यानी वायरस का कोई भी वेरिएंटियो हो, इसे खाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, और जैसे ही वह अपनी भूख मिटाने के लिए आगे बढ़ेगा, यह दवा उसे फंसा लेगी। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक यह दवा लेने के बाद ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वायरस तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है। एक बार वह प्रक्रिया रुक गई तो ऑक्सीजन का संकट भी खत्म हो जाएगा। INMAS के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर के मुताबिक यह दवा एक सेशे के रूप में उपलब्ध होगी। जैसे आप ORS को घोलकर पानी में पीते हैं, वैसे ही इसे भी पानी में मिलाकर ले सकेंगे। उन्होंने यह कहा कि दवा दिन में 2 बार लेनी होगी। कोविड-19 मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के लिए 5 से 7 दिन तक यह दवा देनी पड़ सकती है। कीमत को लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है। डॉक्टर चंदना के अनुसार इस बारे में कोई भी फैसला डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ही करेंगे। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि दवा काफी किफायती हो, इसका ध्यान रखा जाए। सूत्रों के मुताबिक एक शीशे की कीमत 500 से 600 रुपए के बीच हो सकती है।
यह दवा 17 मई को लॉन्च होते ही आम जनता के लिए उपलब्ध हो गई है। इसका उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक इसकी पहुंच हो सके। इस चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। धन्यवाद।